सभी दर्शकों को सिद्धपीठ श्री दादा कालापीर मठ कोत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष प्रारूप योग दिवस को मनाने जा रहे हैं और आज ये पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर यह योग दिवस भारत के डंके की चोट पर मनाया जा रहा है। ये स्वतः अपने आप में एक शुभकामनाओं का विषय है और मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय भी है। प्रिय बंधुओं, वास्तव में योग क्या है, इसके ऊपर अनेकों विद्वानों के अनन्य मत हो सकते हैं। अनन्य प्रकार के विद्वानों के, दार्शनिकों के, योगी पुरुषों के, संत महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। भिन्न भिन्न परिभाषाओं के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। वो सब भी बड़ाई के पात्र हैं। वास्तव में योग महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से इस धरती को भर्तृ के साथ अमर करने की जो एक व्यवस्था तैयार करते हुए योग को परिभाषित किया, वो षडंग योग महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में उसको प्रदर्शित किया। और वास्तव में योग यानी दो वस्तुओं का जोड़, आत्म में थी, परमात्मा में थी, जीवात्मा में थी। जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा से जो एक मिलन, एक जो जोड़ है, वह व्यवस्था योग, दो वस्तुओं का आपस में जोड़, जो योगी लोगों को उपयोगी और सहयोगी बनाने के लिए सिद्ध होता है, वह मार्ग भी योग कहलाता है। बंधुओं, योग किसी आसन या प्राणायाम तक सीमित नहीं है। अपने शरीर को भौतिक प्रारूप में, भौतिक व्यवस्था में मोड़ देना, अपने हाथ पैर ऊपर नीचे कर देना, या किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी शारीरिक प्रदर्शन की क्रियाओं को योग कह देना, मैं समझता हूं यह योग नहीं बल्कि एक शारीरिक दृष्टिकोण की व्यक्ति की खुद की योग्यता हो सकती है। योग मोक्ष का मार्ग है, योग गोरक्ष का मार्ग है। योग नाथ संप्रदाय के द्वारा उद्धत योगेश्वर श्री कृष्ण तक और वर्तमान के ऋषि महर्षियों तक एक अखंड अक्षुण प्रणेताओं की साक्षात तत्वशीलता है, जिसके अनुरूप यह योग पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ करके मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार के योग दिवस पर मैं हमारे मित्र, हमारे शिष्य, हमारे कृपा पात्र, हमारे एक सुपात्र युवा सन्यासी सुखदेवनाथ जी की संपूर्ण टीम को और पूरे भारत अखंड वर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकार की चर्चाएं होनी चाहिए। ये राष्ट्र नीति का विषय है, ये ईश्वर नीति का विषय है, ये हमारा एक धर्म सिद्धांत है और एक सिद्धांतों की पुष्टि का ये दिवस हम सब की स्मृति के अंदर मैं समझता हूँ कि स्तुत्य है, जिसके ऊपर हम सबको आगे आकर के आगामी पीढ़ियों के लिए एक शानदार सुसंस्कृत संस्कार छोड़ना चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी मंच के ऊपर, किसी भी स्तर के ऊपर, किसी भी सामाजिक आयाम पर खड़े रहें और योग तत्वों के साथ जुड़ करके ईश्वरीय शक्ति को आत्मसात करें और अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए परमात्मा तत्व की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश। वैदिक विश्व राष्ट्र के सभी हमारे योग उपासकों को और संपूर्ण देशवासियों को और हमारे सभी साधु संतों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव योगी महंत सुखरायनाथ जी ने आपको योग के विषय में बताया, देखिए हम लोग साधु लोग भी बहुत कम ही इस परंपरा से परिचित होते हैं। कारण क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर साधु संप्रदाय के नाम पर भी कई ऐसे आपत्तिजनक और विरोधाभासी तत्व जन्म ले रहे हैं, जो कि योग के नाम पर सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम इत्यादि का अवैध कारोबार करते हैं और साधु के नाम पर कलंक हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान संत का शिष्य हूं और ऐसे महान संत के चरणों में रह करके उनका कृपा पात्र रहा हूं कि जिन्होंने मेरे जीवन को नया आयाम दिया और मेरे को एक अच्छे स्तर पर लाने का और एक अच्छे दृष्टिकोण देने का सारा श्रेय
मैं गुरुजी महंत पीर सुखरायनाथ योगी जी को देता हूँ, क्योंकि इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण और दिन रात इनके जो उद्बोधन है वो सुनकर और इनके द्वारा वेद और हमारे ब्राह्मण और आर्ष ग्रंथों को ध्यान में रख के जो इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं उनके द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के संरक्षण में आज बहुत से नशा मुक्त साधु तैयार हो रहे हैं जो कि नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि गुरुजी हमारा इसी तरह आजीवन पूर्णतया समर्पित भाव से जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और हमारा संरक्षण और मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हम सभी साधु संतों का इसी प्रकार से संवर्धन करें। और इसी प्रकार के जो साधु हैं वहीं जिस प्रकार से हमारी जो दादा काला पीर मठ है जो कोथनगर है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जहाँ पर हमारे गुरुजी जैसे परम पुरुष ने गद्दी संभाली है। और मैं सभी ग्राम पंचायतों को और जो हमारे मठ संस्थान है उनको भी अनुरोध करता हूँ कि इसी प्रकार के साधुओं को हमारा नेतृत्व दिया जाए ताकि हम लोग स्वयं भी जाग सकें और औरों को भी जगा सकें। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर ओम श्री गोरख योगी आदेश।